हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमारी पराजय तो निश्चित ही है आचार्य। जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं, उस पक्ष की तो निश्चित विजय होगी ही। हम सब की चिंता का कारण यही पराजय है जिसे हम टाल नहीं सकते। परंतु आचार्य, मैं पराजय के कारण विचलित नहीं हूं और नहीं मैंने हार मानी है। मेरी चिंता का कारण यह है कि जिन पांडवों पर मुझे अपनी ममता की वर्षा करनी चाहिए, उन्हीं पांडवों पर मैंने बाणों की वर्षा कर दी है। हम अपनी तलवारों से इतिहास तो बदल सकते हैं, परंतु प्रारब्ध का लिखा हुआ एक शब्द भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ना मुझे धृतराष्ट्र समझ सका, ना दुर्योधन। वो नहीं जानते आचार्य कि कौरवों का विनाश रोकने के लिए ही मैं युद्ध में सम्मिलित हुआ हूं। मैं भी सदा चिर शांति को खोजता रहा और अब जाकर मुझे पता चला कि केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। अरे, युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। चलो। नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आए। हमारी पराजय तो निश्चित ही है आचार्य। जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं, उस पक्ष की तो निश्चित विजय होगी ही। हम सब की चिंता का कारण यही पराजय है जिसे हम टाल नहीं सकते। परंतु आचार्य, मैं पराजय के कारण विचलित नहीं हूं और नहीं मैंने हार मानी है। मेरी चिंता का कारण यह है कि जिन पांडवों पर मुझे अपनी ममता की वर्षा करनी चाहिए, उन्हीं पांडवों पर मैंने बाणों की वर्षा कर दी है। बाणों की वर्षा। आचार्य, युद्ध कुशलता के लिए मुझे पांडवों का गौरव करने के बदले उनसे युद्ध करना पड़ रहा है। आचार्य, ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। इनका ज्येष्ठ होने के नाते मुझे इनका आधार बनना चाहिए था, परंतु मैं इनकी मृत्यु हो गया हूं आचार्य। आचार्य, प्रारब्ध ने
प्रारब्ध ने हमें विचित्र मोड़ पर ला खड़ा किया है। हम अपनी तलवारों से इतिहास तो बदल सकते हैं, परंतु प्रारब्ध का लिखा हुआ एक शब्द भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि ना मुझे धृतराष्ट्र समझ सका ना दुर्योधन। वो नहीं जानते आचार्य कि कौरवों का विनाश रोकने के लिए ही मैं युद्ध में सम्मिलित हुआ हूं। जिस दिन मेरा पतन होगा उस दिन कुरुकुल का विनाश निश्चित रूप से आरंभ होगा। पितामह, आप अपने पतन की बातें करके हमें दुखी मत कीजिए। हे गंगा पुत्र, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वही वरदान तो आज मुझे श्राप जैसा लग रहा है। आचार्य, जिस पीड़ा को मैं भोग रहा हूं वो तो मृत्यु से भी भयंकर है। इस युद्ध को रोकने के लिए हमें दुर्योधन को फिर समझाना चाहिए। परंतु क्या दुर्योधन हमारी सुनेगा? अवश्य सुनेगा आचार्य, अवश्य सुनेगा। यदि आपने युद्ध से इनकार किया तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। यदि हमने युद्ध करने से इनकार किया तो हमारी बदनामी होगी। नहीं नहीं पितामह, नहीं। शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। परंतु आप तो चक्रव्यूह की रचना करना जानते हैं और आप चक्रव्यूह को ध्वस्त करना भी जानते हैं। तो क्या आप हमें इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकाल सकते? हे पितामह, भाग्य के रचे इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है ये तो मैं भी नहीं जानता। फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो प्रयास करना ही होगा। क्या करें हम? हा? क्या करें? धन के कारण मैं कब दुर्योधन का दास बन गया ये मुझे भी पता नहीं चला, और मेरे कारण कृपाचार्य भी हस्तिनापुर के चक्रव्यूह में फंस गए। और अब मैं पछता रहा हूं कि मैंने अपनी शस्त्र विद्या का सौदा क्यों किया। उसी भूल का तो फल मुझे मिल रहा है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आचार्य, आप शांत हो जाइए। ऐसा सोचकर अपने आप को इतनी यातना मत दीजिए आचार्य, मत दीजिए। अब शांत हो जाने का ही समय आ गया है कृपाचार्य। सदा के लिए शांत हो जाने का समय। सारा जीवन में शांत ही रहा हूं मैं। हाँ आचार्य, मैं भी सदा चिर शांति को खोजता रहा, और अब जाकर मुझे पता चला कि केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है। केवल मृत्यु ही मुझे चिर शांति दिला सकती है।